हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक मजेदार सी कविता पढ़ने वाले हैं, उन्नति का मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, उन्नति का मंत्र, कविता। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, जो अपनी इस लकड़ी के सहारे चल रहा है। और यहाँ एक व्यक्ति जो इस बूढ़े व्यक्ति पर चिल्ला रहा है और पीछे एक बच्चा कुछ बोल रहा है। तो आपको जो ये चित्र है, इस उपरोक्त चित्र में जीवन की किन अवस्थाओं को दर्शाया गया है और आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, आप इस चित्र से क्या सीखते हैं, क्या अच्छा गुण सीखते हैं, क्या शिक्षा मिलती है, वो आप लोगों को बताना है। और इस कविता का मूल तत्व है कि प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है, जो आगे पाठ हम पढ़ने वाले हैं, जो कविता पढ़ने वाले हैं, उस कविता में यह बताया हुआ है कि समय अत्यंत मूल्यवान है। जो समय है, जो टाइम है, वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होता है। इसलिए हमें समय के महत्व को पहचानना चाहिए। इसलिए हमें समय के महत्व को, समय की इम्पोर्टेंस को पहचानना चाहिए। हमें कभी भी अपना कीमती समय गंवाना नहीं चाहिए। चलिए कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कभी सवेरा कभी अंधेरा, कभी चांद मुस्काता है, खिलता फूल कभी डाली पर वह कभी झड़ जाता है। कभी बालपन मिलता हमको, कभी जवानी आती है, पागल बंजन झूमा कर दे तभी जरा आ जाती है। कभी उमड़ते नदियां नाले, कभी धूल ही उड़ती है, अंधेरी रजनी में धरती ओस कणों से धुलती है। समय निरंतर बढ़ता जाता, बदल रहा जग जीवन है, बदल रही है पत्ती पत्ती, बदल रहा सब कण कण है। यदि इच्छा है सुख की तुमको, समय व्यर्थ मत खोना रे। तो बच्चों, इस पंक्तियों में ये बताया गया है कि जिंदगी में कभी अंधेरा, कभी सवेरा, कभी चांद की जैसी मुस्कान, कभी फूल डाली पर खिलता है तो कभी वो झड़ जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि आपके जीवन में समय निरंतर या तो दुख ही रहेगा या तो सुख ही रहेगा। कभी अंधेरा भी आएगा, मतलब कभी दुख भी आएगा, और कभी मुस्कान यानी सवेरा भी होगा, मतलब कभी खुशी भी आएगी। कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आएंगी कि आप बिल्कुल झड़ते फूल के समान हो जाएंगे, और कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आएगी कि डाली पे जैसे सुंदर फूल खिला होता है, वैसी परिस्थिति भी आएगी। कभी आपको बालपन यानी कि बचपना होता है, कभी जवानी आती है, जब आप पागलों की तरह झूमते हैं, घूमते हैं, जब आपको आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई टेंशन होती ही नहीं है। कभी नदियां नाले उमड़ते हैं, कभी धूल उड़ती है, इस अंधेरी रजनी में धरती ओस कणों से धुलती है। समय निरंतर, टाइम हमेशा बढ़ता जाता है, पूरा जग जीवन बदल रहा है, इस जिंदगी की, इस दुनिया की, इस धरती की पत्ती पत्ती बदल रही है, बदल रहा सब कण कण है। मतलब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। जैसे समय बदलता है वैसे ही हर चीज बदलती है। अगर आप इच्छा रखते हैं कि सुख की, हमेशा आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख ही आए, अगर आप सुख की इच्छा रखते हैं तो कभी भी अपने समय को व्यर्थ मत करो, मतलब बेकार मत खो। हमेशा उस समय का सदुपयोग करो। जो कुछ करना करो समय पर, नहीं आलसी होना रे। समय मान है, समय प्राण है, समय सभी सुख दाता है। समय नष्ट कर नहीं कोई भी विद्या धन सुख पाता है, नहीं समय को कभी गवा उन्नति का यह मंत्र सदा। मूल्य समय का जो पहचाने, चलती उसकी सब विपदा। वो कहते हैं ना, एक दोहा तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगी कब। तो जैसे उस दोहे में ये कहा गया है कि अपने काम को कभी कल पर मत छोड़ो या बात पे मत छोड़ो। अपना काम, जिस समय आपको जो काम मिला है, उस काम को उसी समय खत्म करो। तो वैसे ही इस पंक्तियों में ये कहा गया है कि आपको जो भी करना है वो समय पर करो। आलसपन मत दिखाओ, आलसी मत बनो।
अपना जो आपका समय है वही सब कुछ है। अगर समय पे आप सारा काम करते हो तो समय ही आपका मान है, समय ही आपका प्राण है, समय आपका सुख दाता है। जल्दी उठना, जल्दी खाना, जल्दी नहाना, जल्दी अपना हर कार्य करना। समय को कभी भी नष्ट मत करो। विद्या धन सुख पाता है जो कभी भी समय को नष्ट नहीं करता। उसको हर तरह का सुख प्राप्त होता है, चाहे विद्या का हो, धन का हो, हर तरह का सुख। कभी भी समय को व्यर्थ मत खो। यही हमारे जीवन की उन्नति का मंत्र है, यानी कि अपने जीवन की प्रगति का मंत्र है। समय को मूल्य को जो पहचानता है उसकी सारी विपदा टल जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम शब्दार्थ को पढ़ते हैं। शब्दार्थ: सवेरा मतलब सुबह, बालपन मतलब बचपन, उमड़ते मतलब उफान करते हुए, रजनी मतलब रात या फिर निशी, जग मतलब संसार या फिर विश्व, दाता देने वाला, उन्नति प्रगति या फिर विकास, मूल्य मतलब कीमत। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ साथ इन शब्दों को दोहराइए। मुस्काता, नदियां, इच्छा, व्यर्थ, नष्ट, विद्या, विपदा, प्राण, मंत्र और विपदा। तो चलिए बच्चों, जो कविता भी हमने पढ़ी अब हम उसकी अभ्यास करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस कविता का अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको जिनके सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, अंधेरे में कौन मुस्काता है? वेरी गुड, अंधेरे में चांद मुस्काता है। ख, अंधेरी रात में धरती किससे धुलती है? वेरी गुड, अंधेरी रात में धरती ओस कणों से धुलती है। ग, मान तथा प्राण कौन है? समय, समय मान तथा प्राण है। घ, कविता में किसके मूल्य को पहचानने के लिए कहा है? समय के। कविता में समय के मूल्य को पहचानने के लिए कहा गया है। अगला है, जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर लिख कर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, हमारे जीवन में कौन से परिवर्तन आते हैं? हमारे जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, जैसे कि बालपन यानी कि बचपना, जवानी और बुढ़ापा। हमारे जीवन में ये 3 परिवर्तन आते हैं। हाँ, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? उसे किस प्रकार व्यवहार में लाना चाहिए? तो बच्चों, सबसे मूल्यवान वस्तु है समय, और हमें इसे व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए, मतलब समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो हम इसको व्यर्थ में ना खो के व्यवहार में ला सकते हैं। अगला है ग, सुख की इच्छा रखने के लिए किसे बचाना आवश्यक है? तो सुख की इच्छा रखने के लिए हमें समय बचाना, समय को व्यर्थ ना खोना आवश्यक है। अगला है घ, कविता में आलसी ना होने का मंत्र क्यों दिया गया है? तो बच्चों, कविता में ताकि हम उन्नति को प्राप्त कर सके, इसीलिए आलसी ना होने का मंत्र दिया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कविता से कुछ पंक्ति दे रखी है, आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सवेरा कभी अंधेरा कभी, वेरी गुड, चांद मुस्काता है। अगला है ख, पागलपन झूमा करते तभी जरा आ जाती है। पागलपन जब झूमा करते तभी जरा आ जाती है। ग, कभी उमड़ती नदियां नाले कभी धूल ही उड़ती है। अगला है घ, यदि इच्छा है सुख की तुमको तो समय व्यर्थ ना खोना रे। समय नष्ट कर नहीं कोई भी विद्या धन सुख पाता है। तो यह थे कुछ वाक्य, कुछ पंक्तियां जिन्हें हमने पूरा किया। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उन शब्दों के सही मिलाप के साथ उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, फूल मतलब खिलना। घ, धूल, धूल उड़ती है तो धूल उड़ना। ग, कण कण बदलना। घ, व्यर्थ समय। ड़, मंत्र किसका था? उन्नति का, तो मंत्र को हम उन्नति से मिलाएंगे। च, दाता, दाता को हम सुख से मिलाएंगे। अगला है प्रश्न 5, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं और उनके 4 विकल्प दे रखे हैं। तो आपको इन प्रश्नों को पढ़ के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, निरंतर क्या बढ़ रहा है? कद, समय, रास्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, निरंतर समय बढ़ रहा है, तो हम यहाँ समय पे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है ख, डाली पर कौन खिलता और मुरझाता है? फल, भंवरा, फूल और पत्तियां। डाली पर कौन खिलता और मुरझाता है? फूल, तो हम फूल पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है ग, पागल बनकर झूमने पर क्या आ जाती है? बुढ़ापा, जवानी, बचपना या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, सही जवाब है जवानी। अगला है घ, हमें किसको नष्ट नहीं करना चाहिए? खिलौने को, मिट्टी को, दुख को या फिर समय को? वेरी गुड, हमें समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, तो हम समय के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है प्रश्न 6, कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, आपको इन पंक्तियों को पढ़ के इन पंक्तियों का सही जवाब यानी सही इसका अर्थ लिखना है दिए गए स्थान पर, जो कि आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तो चलिए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। क, कभी उमड़ते नदियां नाले कभी धूल ही उड़ती है, अंधेरी रजनी में धरती ओस कणों से धुलती है। इसका भावार्थ आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला है ख, यदि इच्छा है सुख की तुमको समय व्यर्थ ना खोना रे, जो कुछ करना करो समय पर नहीं आलसी होना रे। इसका भावार्थ भी आप अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला है जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, आलस्य इंसान को निर्बल बनाता है जबकि परिश्रमी होना जागरूक, ऐसा क्यों? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए।
आलस्य इंसान को निर्बल मतलब बिना बल का बनाता है, लेकिन अगर इंसान परिश्रमी होता है तो उसे जागरूक बनाता है। ऐसा क्यों? इस कथन को आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के लिए पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों के पुल्लिंग, ये शब्द या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, समय। समय पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो बच्चों समय पुल्लिंग शब्द है। अगला है ख, जवानी। जवानी स्त्रीलिंग शब्द है। ग, पत्ती। पत्ती भी स्त्रीलिंग शब्द है। घ, पागल। पागल एक पुल्लिंग शब्द है। ड़, इच्छा। इच्छा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है च, सवेरा। सवेरा पुल्लिंग शब्द है। छ, सुख। सुख भी एक पुल्लिंग शब्द है। ज, टलती। टलती क्या है बच्चों? वेरी गुड, टलती एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चों विराम चिन्ह भाषा के लिखित रूप में जब अर्थ और वाक्य रचना में कुछ समय रुकने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे तो बच्चों यहाँ आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे, इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों उन शब्दों को हम विराम चिन्ह कहते हैं, उन संकेतों को हम विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे कि कॉमा, बिंदु, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह इत्यादि। तो चलिए यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, अब इन वाक्यों में हम उचित विराम चिन्ह लगा के इन वाक्यों को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क, बीजक कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ है। यहाँ कौन सा विराम चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम। तो हम यहाँ पे पूर्ण विराम का इस्तेमाल करेंगे। ख, स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो यह भी एक वाक्य रचना है, तो हम इसके आगे भी लगाएंगे पूर्ण विराम। अगला है ग, नहीं, उसने आपकी बात नहीं सुनी। तो बच्चों यहाँ दो चिन्ह आएंगे, एक नहीं के बाद कॉमा, दूसरा पूर्ण विराम। अगला है घ, क्या तुम पौष्टिक खाना खाते हो? तो इसमें इस वाक्य में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, और जिस वाक्य में आपसे प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, दिए गए प्रत्ययों से शब्द निर्माण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ प्रत्यय शब्द दे रखे हैं, इन प्रत्यय शब्दों से आपको शब्दों का निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, ओटी। तो इससे हम बनाएंगे कसौटी। ख, इयल, रियल। ग, आड़ी। आड़ी से हम बनाएंगे झाड़ी। घ, औना, बिछोना। ड़, इया, रिया। च, हरा से हरा प्रत्यय से हम शब्द बनाएंगे सुनहरा। छ, आओ, उपजाऊ।
ज ई से हम बनाएंगे ईमानदारी। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, प्रस्तुत कविता में कवि ने समय के साथ ऋतु परिवर्तन के बारे में बताया है। क्या आप जानते हैं भारत में कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? उसके बारे में अपने अनुभव साझा कीजिए। तो जैसे बच्चों, इस दी गई कविता में हमने समय के बारे में पढ़ा, तो जो कवि हैं उन्होंने समय तो बताया ही बताया है, लेकिन समय के साथ साथ ऋतु परिवर्तन के बारे में भी बताया है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 1, 2, 3, 4, कितने प्रकार की? तो आपको इसके बारे में अपना अनुभव बताना है। गर्मी, ठंडी, बरसात, हर तरह के मौसम में कितने तरह की ऋतुएं होती हैं, आपका क्या अनुभव है, तो आपको उसके बारे में वो अनुभव बताना है। अगला है, जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 12, दी गई घड़ियों के समय को देखकर पहचानिए कि वे किस समय काल की और संकेत को प्रदर्शित कर रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे 4 बज रहे हैं, यहाँ 7 बज रहे हैं, यहाँ 1 बज रहा है और यहाँ 9 बज रहे हैं। तो बच्चों, इन समय में 4, 7, 1 और 9। तो बच्चों, आपको इन घड़ियों को देखकर इन समय काल की और संकेत जो प्रदर्शित किया जा रहा है वो देखकर पहचानना है कि किस काल को, किस समय काल को बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे अगला प्रश्न है, जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 13, उन्नति एक ऐसा मंत्र है जिसे हर कोई आत्मसात करना चाहता है। आप अपने जीवन में किस प्रकार की उन्नति के मंत्र को आत्मसात करना चाहेंगे? तो बच्चों, उन्नति एक ऐसा मंत्र है जिसे हर कोई अपनाना चाहता है, हर कोई अपना साथ करना चाहता है। तो क्या आप अपने जीवन में किस प्रकार की उन्नति के मंत्र को आत्मसात करना चाहेंगे, अपनाना चाहेंगे? इसका जवाब भी आप लोग अपने अपने नोटबुक्स में लिखेंगे। और बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने जो कविता आज पढ़ी, इससे आपको ढेर सारी सीख मिली होगी और आज के बाद आप अपना कोई भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और बच्चों, मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।